हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे बीच चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसको एनटीसी बोलते हैं, उसके बारे में। ये देखिए, मेरे पास एक एनटीसी है 10D9। और एनटीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये हमारे डीटीएच सर्किट में भी पाया जाता है। देखिए, ये सिंबल यहाँ पर एनटीसी लगा होता है। किसी किसी डीटीएच कार्ड में कॉइल लगी होती है और कहीं पर कॉइल की जगह एनटीसी को लगाया जाता है। एनटीसी का यूज जो होता है दोस्तों, सबवूफर, फ्री डिश जो सप्लाई है इसमें, और सीआरटी टीवी में किया जाता है। एनटीसी जो होता है वह थर्मिस्टर की कैटेगरी में आता है, और ये आपके गीज़र और एसी में यूज इसका होता है। क्योंकि गीज़र में जब पानी आप गर्म करते हैं तो पानी जब गर्म हो जाता है तो ये अपने आप ही कट हो जाता है। और इसी तरह से एसी में भी होता है दोस्तों, जब एसी आपका कूल करता है तो ये ऑटोमेटिक उसे कट करने में काम आता है। तो एनटीसी का बहुत से सर्किट्स में यूज होता है। और एनटीसी में क्या होता है दोस्तों, एनटीसी जब सर्किट में हीट होता है एनटीसी, तो इसकी रेजिस्टेंस घटती है और घटते घटते ये जीरो पे पहुंच जाती है, जो इसको कट कर देती है सप्लाई को और हमारे सर्किट को बचाती है। और जब यह नॉर्मल हो जाता है तो अपने आप ही ये सप्लाई को सुचारू रूप से चलने देता है। तो दोस्तों, एनटीसी का बहुत ही अच्छा यूज है हमारे सर्किट्स में। और दोस्तों, ये एनटीसी जो होता है हमारा किस से मिलकर बना होता है, तो हमारा एनटीसी ये कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, आयरन और टाइटेनियम धातु से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, ये तो आपका एनटीसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अब हम एक प्रैक्टिकली एनटीसी को लेंगे और उसको हीट देकर टेस्ट करेंगे कि वह किस प्रकार वर्क करता है। तो दोस्तों देखिए, अब ये एनटीसी को हम टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज में सेट किया हुआ है। और देखिए, इस एनटीसी के दोनों लेग पर जब हम मल्टीमीटर की प्रोब को लगाते हैं तो ये अपनी वैल्यू हमें शो करता है 10। उसके बाद देखिए, हम इसको जब हीट करेंगे, दोनों लेग को अब हम इसको हीट करते हैं तो ये आपकी 10 से डिक्रीज होते हुए 0 पर आ जाएगा। देखिए, अभी हम ये बिल्कुल डिक्रीज हो चुका है और 0 पर आ गया है। और जब हम इसको धीरे रख देंगे, जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो यह पुनः अपनी पुरानी वाली वैल्यू पर आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस, इसमें कोई फिक्स रेजिस्टेंस नहीं होता है दोस्तों। और ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो सर्किट में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। जब टेम्परेचर आपका अधिक होगा तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे से घटेगी, और जब टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा तो अपनी पुरानी वैल्यू पर आ जाएगा। तो देखिए, अभी ये हीट किया था हमने तो ये पूरा 0 पे आ गया था। ये पूरा रेजिस्टेंस का बिल्कुल 0 शो कर रहा था। अब देखिए, ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो देखिए रीडिंग इसमें धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी 1 आ रहा है, फिर इसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से आप एनटीसी को टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो जब इसे हम गर्म करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। और दोस्तों, जब इसी तरह से पीटीसी में क्या होता है, पीटीसी में इसका उल्टा होता है दोस्तों। जब हम पीटीसी को गर्म करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। तो एनटीसी और पीटीसी के बारे में भी हम जल्दी वीडियो डालेंगे। देखिए, अभी इसमें 2 वैल्यू आ गई है और धीरे धीरे देखिए इसमें बढ़ेगी वैल्यू। जैसे जैसे ये धीमा होता जाएगा, गर्म कम होता जाएगा, वैसे वैसे इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, एनटीसी को आप सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एनटीसी के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर बने रहें और अपने सुझावों को भी हमें कमेंट के द्वारा देते रहें, जिससे हम अपने वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। देखिए, अभी वैल्यू 3 आ गई है इसकी। तो इस तरह से वैल्यू बढ़ती रहेगी दोस्तों।
अभी 4 आ गई है रीडिंग इसकी। और देखते रहिए आप, जैसे जैसे ये धीमा हो रहा है गर्म, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखिए अब 5 हो गई है इसकी रीडिंग। तो इस तरह से आप देखेंगे जैसे जैसे ये हीट कम होती जाएगी इसकी, और रेजिस्टेंस की ये अपनी जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उस वैल्यू पर ये धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए अभी इसकी रीडिंग 6 हो गई है। तो आप किसी भी एनटीसी को इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि वह एनटीसी आपका ख़राब है या सही है। अभी 6 है, देखिए अब 7 हो गया है। तो इस तरह से 7, 8, 9, 10 ये अपनी पुरानी वैल्यू पर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।